हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था किनेमॉन ने अपने पास्ट के बारे में लूफी और बाकी मेंबर्स को बता दिया था। इसके बाद किनेमॉन बोलता है कि अब हम लोग तितर बितर हो जाएंगे और हम लोग उस दिन मिलेंगे जिस दिन हमें ओनिगाशिमा पर हमला करना होगा। तो अब आइए शुरू करते हैं। ऊसोप दिखाया जाता है और उसे वो इंसान मिल जाता है जिसके पैर पर चांद बना होता है। तो ऊसोप उसके पास जाता है और बोलता है, कैसा है मेरे दोस्त, और क्या हाल चाल, भूल गया बचपन में हम दोनों खेला करते थे। तो पहले तो उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन बाद में वो भी बोल देता है कि हाँ मुझे याद आ गया, हम दोनों कंचे खेला करते थे। तो ऊसोप बोलता है, बस बस बिल्कुल तूने सही पकड़ा है, और बता कैसा है। वैसे खैर मुझे कुछ काम है तो मुझे निकलना पड़ेगा। और वो उसके हाथ में वो सिंबल वाला जो पेपर होता है वो पकड़ा देता है। इसके बाद वो इंसान जब सिंबल वाला पेपर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे किस काम के लिए चुना गया है। इसके बाद हमें एक छोटी सी मीटिंग दिखाई जाती है और उसमें बैठे होते हैं रॉबिन, फ्रैंकी और ऊसोप, जहां पर ये तीनों आपस में पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले बारी होती है रॉबिन की। रॉबिन बताती है कि जिस तरीके से मैं काम कर रही हूं, अगर ऐसे ही काम करती रहूंगी तो बहुत जल्दी ही ओरोची मुझे बुला लेगा। इसके बाद बारी होती है फ्रैंकी की। तो फ्रैंकी बताता है कि मेरा जो मालिक है वो बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है, तो अभी जो ब्लूप्रिंट है उसे बनाने में थोड़ा सा और समय लगेगा। इसके बाद बारी होती है ऊसोप की। तो ऊसोप बताता है कि यार मुझे आज एक और बंदा मिले और मैंने उसे वो सिंबल वाला पेपर पकड़ा दिया, लेकिन तुम जानते हो मुझे एक और खतरनाक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक बहुत ही ताकतवर आदमी जो कि आतयामा थीव्स ब्रिगेड का लीडर है, उसका नाम है शेंतु मारू। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सांजी, जो बोलता है कि यार एक बात बताओ किनेमॉन, मुझे तुम्हारा जो प्लान है वो समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर असुरा दोजी को ओडिन ने हराया था तो वो हमारा साथी कैसे बनेगा। तो यहां पर किनेमॉन सांजी को बताता है कि जब ओडिन ने असुरा दोजी को हराया था तो उसके बाद असुरा दोजी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। लूफी बोलता है, क्या असुरा दोजी पावरफुल है? तो यहां पर कीकू उसे बताती है कि वो पावरफुल है। इसके बाद वो ये भी बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो सभी समुराय में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उससे बेहतरीन साथी हमें मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद चॉपर बोलता है, तब तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ओकीकू यहां पर एक और बात बोलती है कि उसका नाम असुरा दोजी है, लेकिन उसने अब अपना नाम बदल दिया है, उसने अपना नाम कर लिया है शूतेन मारू, और वो आतयामा थीव्स ब्रिगेड का लीडर बन चुका है और उसने गंदे काम करना फिर दोबारा शुरू कर दिया है। इसके बाद हमें ओकेबोरे टाउन दिखाया जाता है, जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना होता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है शूतेन मारू की, जो कि भैंसे पर सवार होता है और उसके साथी भी वहां पर आते हैं और लोगों से खाना छीनना शुरू कर देते हैं। तभी उसका सामना एक बुढ़िया से होता है और वो बोलती है कि मुझे तोकी मैम की बातों पर भरोसा है, और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि ये खाना हमें एक लड़के ने दिया है जिसका नाम है लूफी तारो। तो यहां पर शूतेन मारू बोलता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हारी मदद करने वाला है, समुराय तक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद नहीं लड़ सकते हैं बिना एक लीडर के। और इसके बाद वहां पर एंट्री होती है जैक की, जो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहां पर एक पायरेट आया है जिसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, क्या तुमने उसे देखा है? शूतेन मारू बोलता है कि अगर मैं तुझसे बोलूं कि मैंने उसे नहीं देखा है तो क्या तू यहां से चला जाएगा? तो यहां पर जैक बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, काइडो तेरी इज्जत करते हैं क्योंकि वो तुझे अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरी इज्जत नहीं करता हूं, मैं तुझे यहीं पीट दूंगा। और इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि जाम पे जाम पी रहा होता है और अपने साथियों से बोलता है कि उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। और इसके बाद हमें फिर दोबारा शूतेन मारू दिखाया जाता है जो कि जैक की तरफ बढ़ रहा होता है। सबसे पहले वो उसका वेपन काटता है और फिर वो उसके शरीर पर एक स्लैश रख देता है, जो कि दिखाता है कि शूतेन मारू ताकतवर तो है। इसके बाद जैक भी मैदान में कूद पड़ता है, वो भी अपने वेपन बाहर निकालता है और सबसे पहले वो अपने एक स्लैश से अटैक करता है जिसे शूतेन मारू रोक रहा होता है, लेकिन तभी जैक उसके ऊपर 2 स्लैश रख देता है। यहां पर जैक को मौका मिल जाता है और वो अपने वेपन से और स्लैशेस रख रहा होता है शूतेन मारू के ऊपर, और शूतेन मारू उन स्लैशेस को झेल रहा होता है, अपने आप से बोल रहा होता है कि जब से ओडिन मरे हैं तब से वो भी मरना चाहता है, लेकिन तेरे हाथों से मरने में कोई सम्मान नहीं है। वो अपनी शॉट बाहर निकालता है और जैक के ऊपर एक स्लैश रख देता है, जैक खून फेंक देता है। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और बादलों में निकल पड़ता है। जैसे ही वो बादलों में जाता है कुरी का वेदर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। तो जो लोग काइडो के बारे में जानते हैं वो समझ जाते हैं कि काइडो मैदान में आ रहा है, और इसके बाद बादलों में से ड्रैगन
ड्रैगन बाहर निकलता है और वो जैक से बोलता है, जैक, वो बोलता है कि हाँ सर, वो बच्चे कहां पर हैं। और इसके बाद हमें ट्रैफलगर लॉ दिखाया जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लूफी ये देखकर हैरान रहता है कि वानों में, बादलों में से ड्रैगन बाहर निकल रहा है। तो लूफी बोलता है कि ये ड्रैगन कौन है। तो यहां पर लॉ बोलता है कि हमारे लगने वाले हैं, क्योंकि काइडो मैदान में आ चुका है। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि ओकीबोरो टाउन के ऊपर छाया होता है और भाई देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। काले काले बादल और उसमें से ड्रैगन बाहर निकल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किनेमोन, जो कि लूफी को बताता है कि काइडो अपने आप को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसके बाद हमें मोमो दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसने काइडो की ड्रैगन फॉर्म देख ली है। इसके बाद किनेमोन बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, काइडो कुरी में क्या कर रहा है। और फिर हमें लॉ दिखाया जाता है जो बोलता है किनेमोन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया है। मुगिवारा, जोरो और मुझे पहचान लिया गया है, लेकिन हाँ, उन्हें हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। जिसके बाद सांजी बोलता है, लॉ तुम क्या कर रहे थे। नामी सांजी से बोलती है कि लॉ से माफी मांगो, इसमें लॉ की गलती नहीं है। तो यहां पर सांजी लॉ से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि मेरा कैप्टन कितनी गड़बड़ी खड़ी करता है। इसके बाद लॉ सबको समझाता है कि यहां पर काइडो क्यों आया है। देखो ऐसा है कि एनिमल पायरेट्स को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है वेपन जो कि वानों में बनते हैं और दूसरा है स्माइली डेविल फ्रूट जो कि ड्रेस रोजा में बनते थे। लेकिन हमने क्या किया, पंख हजार्ड को बर्बाद कर दिया, ड्रेस रोजा में जाकर डोफ्लामिंगो को धर लिया, सीजर क्लाउन को उठा लिया, सब कुछ हमने काइडो का बर्बाद कर दिया, जिस वजह से वो मुझे और लूफी को टारगेट कर रहा है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल जाता है। लॉ बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, लेकिन हाँ, वो बहुत सही काम कर रहा है, वो बस मेरे और लूफी के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखो ऐसा है कि अगर हम लोग यहां पर रुकते हैं तो तुम्हारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शूतेन मारू। वो देखता है कि मैदान में काइडो आ गया है तो वो वहां से भाग रहा होता है और काइडो की नजर तभी शूतेन मारू के ऊपर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और बोलता है कि यार, मैंने तो तुझे देखा है और हाँ, मैंने तुझे पहचान लिया। इसके बाद हमें एक फोटो दिखाई जाती है जहां पर शूतेन मारू काइडो के खिलाफ खड़ा होता है। तो काइडो शूतेन मारू से बोलता है कि देख, ऐसा है कि बीती बातें भूल जाते हैं, आजा नया रिश्ता बनाते हैं। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो समझ जाता है कि काइडो ने पी रखी है और वो अपने साथियों से बोलता है कि यहां से निकल लेते हैं, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिरा तो वो हमें भी लपेट देगा। इसके बाद हमें लॉ और लूफी दिखाए जाते हैं जहां पर लॉ लूफी से बोलता है कि देख, ऐसा है, जब पायरेट अच्छा काम करते हैं तो यही होता है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे काइडो को रोकना पड़ेगा। इसके बाद हमें बाजिल हॉकिंस दिखाया जाता है जो कि काइडो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सर, अगर आप स्ट्रॉ हैट लूफी और लॉ को ढूंढ रहे हो तो वो आपको ओडिन कासिल में मिलेंगे। तो काइडो ओडिन कासिल की तरफ निकल पड़ता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक जो कि हॉकिंस से बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे थे। तो यहां पर हॉकिंस बोलता है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, मैं उन्हें रोक रहा था, क्योंकि अगर वो यहां पर रहते तो वो पूरे कुरी को तबाह कर देते और अगर वो ओडिन कासिल को तबाह करते हैं तो एक तीर से दो निशाने। पहली चीज, काइडो का गुस्सा शांत हो जाएगा और दूसरी चीज, तुम तो जानते हो कि ओरोची कितना ज्यादा डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि ओडिन के साथी वापस आएंगे और उसे जान से मार देंगे। तो काइडो अगर उस जगह को तबाह करता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, ओरोची का डर निकल जाएगा। बढ़िया काम तो किया है मैंने। इसके बाद जो है हमें बैपो लोग दिखाए जाते हैं जहां पर बैपो पहले शांत होता है, सभी लोग शांत खड़े होते हैं, लेकिन फिर बैपो की नजर पड़ती है कि काइडो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है और अब इन सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि जो काइडो होता है वो अपना मुंह खोलता है, ब्लास्ट ब्रीद अटैक का यूज करता है और वो पूरे ओडिन कासिल को उड़ा देता है और उसी के साथ जो लॉ और लूफी के क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी उसी के चपेटे में आ जाते हैं। और इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है, जब वो ये सीन देखता है तो भाई उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।